दोस्तों, कुछ लोग दुनिया में सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपनी ताकत का एहसास इस दुनिया को समय समय पर कराया है। उन्हीं नामों में से एक नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक चूहा पकड़ने वाला बच्चा बना केजीबी का जासूस। इसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स जो पूरे यूरोप और अमेरिका को अपने ठेंगे पे रखता है, जिससे दुनिया खौफ खाते हैं, जो हमेशा से ही भारत का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहा है। दोस्तों, पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद में हुई थी, जिसे अब हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। उस समय वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि वहां स्थानीय लड़कों के बीच मारपीट एक आम बात थी और पुतिन की लड़ाई भी अक्सर इन लड़कों से हो जाया करते थे। ये लड़के पुतिन से बड़े और ज्यादा ताकतवर होते थे, जिस वजह से पुतिन इन लड़कों से अक्सर पिट जाते थे और यही कारण पुतिन को जूडो की तरफ ले गया। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें जूडो सीखना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में 3 और परिवारों के साथ रहता था। इनके जन्म से पहले ही उनके 2 भाइयों अल्बर्ट पुतिन और विक्टर पुतिन की मृत्यु हो गई थी। इनकी मां मारिया इवानोवा शेलोमोवा एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थे। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन नेवी में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके घर का खर्च नहीं चल पाता था। घर में हमेशा से ही पैसों की तंगी बनी रहते थे, तो बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज धारदार था। पुतिन विरोधी स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। वो स्कूल में चाकू लेकर जाते थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वो बीटल्स के रिकॉर्ड सुनते थे। उनके पिता उन्हें बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। वो खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी। मार्शल आर्ट सीखने से पुतिन के अंदर फिजिकल और इमोशनल स्ट्रिक्टनेस का भाव आया। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे, तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। पुतिन ने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां से पुतिन ने 1975 में लॉ की डिग्री हासिल की। रूस की भाषा के अलावा जर्मन ही इकलौती ऐसी भाषा है जो पुतिन को बहुत अच्छे से आती है। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी बोलने से घबराहट होती है। उनका कहना है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा राष्ट्रपति बनने के बाद सीखी। बचपन से ही पुतिन का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और जासूसी में था। पुतिन का सपना था कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का मन बना लिया था। हालांकि ये उनका कोई शौक नहीं था, वो जासूसी को अपना पेशा बनाना चाहते थे। एक जासूस बनने की सारी खासियत तो पुतिन में पहले से थे। तेज दिमाग, चुस्त शरीर, छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना, हर चीज को शक की निगाह से देखना जैसी खासियत पुतिन में कूट कूट कर भरे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जासूस बनने के लिए क्या करना होता है, किससे मिलना होता है, किससे नौकरी की मांग करनी है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कई लोगों से जानकारी एकत्रित करने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि वो उस वक्त की जानी मानी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर जाएंगे, सीधे उनसे नौकरी की मांग करेंगे। केजीबी के ऑफिस पहुंचकर पुतिन की मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। उस महिला अधिकारी ने पुतिन को बताया कि अगर आप केजीबी में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून की डिग्री लेनी पड़ेगी। पुतिन किसी भी कीमत पर केजीबी का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद केजीबी के लिए आवेदन किया और वो पहले ही प्रयास में चुन लिया गया। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन कर ली। पुतिन की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एक जासूस बनने की हर एक जरूरी चीज सिखाई गई। सारी चीजें सीखने के बाद पुतिन को एक अंडरकवर एजेंट के रूप में पहला काम सौंपा गया। उनका पहला काम था पश्चिमी देशों की जासूसी करना। उन्होंने अपनी इस नौकरी के शुरुआती दिनों में पश्चिमी देशों की जासूसी की, जिसके लिए उन्हें जर्मनी भेज दिया गया। वहां पर पुतिन ने जर्मन भाषा सीखी। यही कारण है कि पुतिन को रूसी के अलावा अगर कोई भाषा अच्छे से आती है तो वह है जर्मनी की भाषा। एक बार जब पुतिन जर्मनी में ही थे तो उसी समय जर्मनी के लोगों की भीड़ रूस के दूतावास की तरफ तेजी से चली आ रहे थे। उस समय उस दूतावास में रूस के अंडरकवर एजेंट और केजीबी के एजेंट मौजूद थे। पुतिन भी वहां पर मौजूद थे। जर्मन लोगों की भीड़ इस कदर गुस्से में थे कि अगर कोई भी रूसी एजेंट सामने आता तो उसकी मौत निश्चित है। उधर जब रूस के अंडरकवर एजेंट्स ने रशियन गवर्नमेंट से हेल्प की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस समय वहां का माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका था। उसी समय पुतिन ने एक माइंड गेम खेला और दूतावास से बाहर निकलकर भीड़ से जर्मन भाषा में बोले कि अंदर कोई भी रूसी खुफिया एजेंट नहीं है, अंदर सारे केजीबी के सदस्य हैं जिनके पास खतरनाक बंदूकें हैं। ये बातें सुनकर जर्मन लोग शांत हो गए और वापस लौट गए।
पर असल में उन्होंने जर्मन लोगों से झूठ बोला था और वो झूठ इतना सच्चाई भरा था कि सब मान गए और वापस चले गए। उनके इस बात से वो रूस की खुफिया एजेंसी में काफी फेमस हो गए थे, जिसके बाद पुतिन वापस रूस आ गए, जहां उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में काम किया। यहाँ वो नए केजीबी जासूसों की भर्ती का काम देखने लगे। तभी सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त गरीबी और करप्शन बढ़ गया। इस बात से वो काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले ली। वो दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। अपनी नौकरी के दौरान व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 1983 में एक महिला से हुए थे, जिनका नाम ल्यूडमिला ओखेरेतनाया था, जिससे उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। ये गंभीर आरोप उत्पीड़न और दूसरी महिलाओं के साथ पुतिन के शारीरिक संबंध के थे। इसके चलते उनका तलाक हो गया। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। उनके वैवाहिक जीवन में 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, जिनके नाम मरिया पुतिन और कतरीना तिखनोवा पुतिन है। दोस्तों, अगर वही बात की जाए पुतिन के राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर अनाटली सोबचक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उनके करीबी बन गए। सोबचक ने पुतिन को उपमेयर बना दिया। 1996 में सोबचक की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन सीधे मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद तो जैसे उनका रास्ता साफ होता चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने उन्हें पहले पीएम बनाया। फिर 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उनकी मंजिल ये नहीं थे, इसलिए पुतिन साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद रूस ने 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना। लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते वो 2008 में प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा उन्होंने 2012 में चुनाव लड़ा। वो एक बार फिर राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली हुई है। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो पश्चिमी नेताओं के लिए सिर्फ एक सपना हो सकते हैं। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रपति चेहरा छाया रहता है। वहाँ की मीडिया में उनके पक्ष की खबरें खूब दिखती हैं। यही कारण है कि उनके आलोचकों की आवाज वहाँ दब जाते हैं। पुतिन अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया ने उनका ऐसा रूप आज से लगभग 20 साल पहले तब देखा था, जब 40 से 50 चेचन विद्रोहियों ने अक्टूबर 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 लोगों को बंधक बना लिया था, जब वहाँ एक प्ले चल रहा था। ये घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से मशहूर है। चेचन विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले। फिर सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। तब पुतिन का कहना था कि वो आतंकवादियों के सामने झुक नहीं सकते। फिर फैसला हुआ कि वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन बाद रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से अंदर जहरीली गैस भर गए। सबका दम घुटने लगा। इसके बाद कमांडोज अंदर घुसे। फिर गोलीबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए। लेकिन 118 रूसी बंधक भी मारे गए। कई देशों में इसकी तारीफ हुई तो वहीं कई देशों ने इसकी निंदा भी की। लेकिन इससे इतना तो तय हो गया था कि पुतिन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। पहला पंच मारना आपको ताकतवर बनाता है और निडर भी। दोस्तों, खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और एक महल है। उनका एक बंगला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी कीमत $750 मिलियन है। राष्ट्रपति पुतिन के पास 1-2 नहीं बल्कि कुल 58 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें 15 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। एयरक्राफ्ट्स के साथ ही पुतिन को कार्स का भी बेहद शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कार्स का भी कलेक्शन है। दोस्तों, वैसे तो पुतिन अपने इन सारे शौकों की वजह से दुनिया भर में चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से पुतिन फिर चर्चा में आ गए हैं। आप पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।